अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हेयर। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जो लेसन नंबर 8 के सिनोनिम्स हैं गुलिस्तान ऑफ सादी के, उसको इंशाल्लाह थॉरोली रीड करेंगे और जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको साथ साथ टिक करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, चलें जी, आइएगा पॉइंट नंबर 1 की तरफ जी बढ़ते जाते हैं। गुलिस्तान ऑफ सादी बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग ये शेख सादी ने जी हकायत इसमें लिखी हैं। ओके, तो उसके जी सिनोनिम्स हैं, इसकी तरफ जी बढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्या है जी सबसे पहला पॉइंट? ओके, शेख सादी वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। जो शेख सादी हैं ज़ाहिर है ईरान के ये शायर, इनका नाम बड़ा रिनाउंड है। ओके, जैसे हम लोग अल्लामा इकबाल को याद करते हैं, लोग शेख सादी को ईरान के लोग याद करते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बातें कहानियाँ लिखी हैं। कहता वो एक अजीम स्टोरी टेलर थे, कहानी बताने वाले थे। ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, वो बोलते हैं यानी कि उन्होंने तमाम कौमों को जी मुखातिब करते हैं। एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न। परपेचुअली का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुस्तकिल तौर पर, दायमी तौर पर। चीज़ का दुरुस्त जो सिनोनिम है वो देखते हैं क्या है, मुस्तकिल या दायमी। मॉर्टल, इटर्नली, शॉर्ट लिव, ग्रेट। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है बी। बी कहते हैं जी इटर्नली, मुस्तकिल, दायमी। ओके, ना फना होने वाला। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी। गुलाम ने कभी समुंदर को देखा ही नहीं। एंड एक्सपीरियंस्ड एनी क्लैमिटी, और उसको तजुर्बा भी नहीं था किसी आफत का, बर्बादी का या मुसीबत का। ओके, यानी कि उसको किसी भी आफत का जी या बर्बादी का कोई भी एक्सपीरियंस पहले है ही नहीं। तो देखते हैं जी क्लैमिटी का राइट ऑप्शन क्या है। कॉमनेस, सुकून, चैन, वार्मथ, हरारत, हैप्पीनेस, खुशी या खुशहाली। और स्टूडेंट जो है डी ऑप्शन, उसका मतलब है जी एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का भी मतलब है जी आफत। ओके, बर्बादी या आफत। एडवर्सिटी का भी मतलब जी आफत, मुसीबत। क्लैमिटी का भी मतलब है जी आफत, मुसीबत। बोथ हैव सेम मीनिंग्स। ओके, पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म। कश्ती एक तूफान से टकरा गई। कुछ देर के बाद जो कश्ती थी वो तूफान से टकरा गई। एंड स्टार्टेड टॉजिंग, और खिचकोले खाना शुरू कर दी उसने। ठीक है जी, टॉजिंग का मतलब है हिचकोले खाना। ठीक है जी, हिलना, हिचकोले खाना एक ही बात है। ओके, या तो कह लें हिलना, या है जी इसका दूसरा मतलब हिचकोले खाना। जी सिनोनिम्स देखते हैं, राइट सिनोनिम्स इसका क्या है। ए ऑप्शन हर्लिंग, बी ऑप्शन ड्रोनिंग,
सी ऑप्शन मूविंग और डी ऑप्शन है सिंकिंग। ठीक है, सिंकिंग का मतलब है डूबना। टॉसिंग का मतलब है स्टूडेंट्स हिचकोले खाना या हिलना, तूफान से कश्ती टकरा गई, वो हिल गई। ठीक है, टॉसिंग टॉसिंग कहते हैं हिचकोले खाना, सिंकिंग। ओके तो जी इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है जी वो है सी मूविंग, जिसका मतलब है हिलना, हिचकोले खाना। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो इसका है सी। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स, ऑल रिमेन्ड क्वाइट, सब खामोश रहे, सिवाय गुलाम के। ठीक है, सब के सब खामोश रहे सिवाय गुलाम के, हु इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउन्ड, जो कि इस डर में था कहीं डूब ना जाए। ड्राउन कहते हैं डूबना। ओके, सब के सब जितने भी वो सवार थे कश्ती में वो खामोश रहे सिवाय स्लेव गुलाम के, हु इन फियर, जो कि इस डर में था, बीइंग ड्राउन के कहीं डूब ना जाए, बिगेन टू क्राई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ट्रैम्बल और कांपना शुरू कर दिया, एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस, और उसने बेसुकूनी पैदा कर दी, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। तो जी इनकन्वीनियंस का मतलब है जी बेसुकूनी, मीनिंग मैं लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, सबके सब खामोश थे सिवाय उस गुलाम के कि कहीं वो डूब ना जाए। उसने बिगेन टू क्राई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, एंड ट्रैम्बल और कांपना शुरू कर दिया, क्रिएटेड इनकन्वीनियंस, और भाई बेसुकूनी पैदा कर दी, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। ए चांस, बी कंफर्ट, सी डिस्कम्फर्ट और डी नॉइस। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डिस्कम्फर्ट। ओके, इसका मतलब है बेसुकूनी। पॉइंट नंबर 5, when the uneasiness lasted longer, जब बेचैनी, जब बेसुकूनी आखिरी हद तक छा गई, the king also became displeased, तो जो बादशाह है वो भी नाखुश हुआ, नाराज़ हो गया। ओके, या गुस्से में आ गया। ड्रोजी, ए ऑप्शन जी इसका जी देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए ड्रोजी, बी सेटिस्फाई, सी डी थ्रोन और डी एंग्री। ठीक है जी, डिस्प्लीज का मतलब होता है ना खुश होना, गुस्से में आना, नाराज़ होना, खफा हो जाना। जो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी एंग्री। ओके, बोथ है सेम मीनिंग। पॉइंट नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। द अदर ट्राई टू पैसिफाई हिम। स्टूडेंट पैसिफाई का मतलब होता है तसल्ली देना। ओके, अदर्स ट्राई टू, दूसरों ने कोशिश की, पैसिफाई हिम, दूसरों ने कोशिश की उसको तसल्ली देने की, बाय काइंडनेस, उस पर मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार करके। यानी कि उसको बार बार समझा रहे थे कि तुम कहीं नहीं गिरोगे, तुम नहीं मरोगे, हम तुम्हें बचाने के लिए हैं। उससे मोहब्बत करके, मेहरबानी करके उसको तसल्ली देने की उन्होंने कोशिश की। टीज़ जी, इसका जी सिनोनिम देखते हैं तसल्ली देना। इसका जी एक्यूरेट सिनोनिम क्या है। ए ऑप्शन टीज़, तंग करना,
बी है जी ऑप्शन इसका प्लीज़ खुश करना, क्योर इलाज करना, और अपीज़, अपीज़ का मतलब होता है जी तसल्ली देना। तो ये है जी इसकी राइट ऑप्शन, इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, पॉइंट नंबर 7, व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रोन दे पुल्ड हिम बैक। जब वो डूबने वाला था, व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रोन, ठीक है, जब वो डूबने वाला था, जब यानी कि वो डूबने वाला हो गया था, दे पुल्ड हिम, पुल का मतलब होता है स्टूडेंट्स खींचना। ओके, उन्होंने उसको वापस खींच लिया। रेस्क्यूड, किल्ड, संक और डिप्ड। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है बचाना, खींचना, तो ए ऑप्शन है जी इसकी एक्यूरेट। ओके, पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर दोबारा जो पॉइंट नंबर 7 है इसको रिपीट कर देता हूँ। यानी कि जब वो ही गुलाम की बात हो रही है, जब वो गुलाम डूबने वाला था, दे पुल्ड हिम बैक, उन्होंने उसको वापस खींच लिया। ओके, तो खींचने की यानी कि बचाने की इंग्लिश है रेस्क्यू, किल्ड, संक, डिप। तो ये राइट ऑप्शन है ए, इसका मतलब होता है खींचना या उसको बचा लेना। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 स्टूडेंट, अ मैन डज नॉट रियलाइज द वर्थ। एक आदमी पहचान नहीं पाता, उसको कोई एहसास नहीं होता, द वर्थ ऑफ सेफ्टी। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ की, फ्रॉम द मिसफॉर्चून, बदकिस्मती से बचने की जो वैल्यू है, एक आदमी को कभी उसका एहसास नहीं हो पाता, अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, जब तक वो उसको चख ना ले। ठीक है, जब तक वो उसको टेस्ट ना कर ले। बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी शेख सादी ने इसमें, मैं फिर दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। कहता है एक आदमी को बुरी किस्मत से बचने की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता, एहसास नहीं होता, जब तक वो इसको चख नहीं लेता। तो जी वर्थ का मतलब होता है जी वैल्यू, क्योंकि हम अक्सर ही ये लफ्ज़ को आम ज़ुबान में बोलते रहते हैं अपनी डेली रूटीन में। ओके, तो देखते हैं इसके जी राइट ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन कैपेसिटी, बी ऑप्शन थॉन्गेट, सी ऑप्शन आइडिया, और डी ऑप्शन है वैल्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि वर्थ को दूसरे लफ्ज़ों में आम में वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी, कभी वर्थ कभी वैल्यू, वर्ड ये आम डेली रूटीन में हम बोलते जाते हैं। ओके, तो जी राइट ऑप्शन है जी डी वैल्यू। ओके, पॉइंट नंबर 9, द किंग कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द विजडम। बादशाह समझ ना सका, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, बादशाह समझ ना सका अक्लमंदी इन द एक्शन, उस अमल की, टेकन बाय द सर्जन, जो कि वज़ीर ने इख्तियार किया, यानी कि वो दना आदमी ने। सर्जन का मतलब होता है दना आदमी, अक्लमंद आदमी। दना आदमी, जो अक्लमंद आदमी ने जो अमल एख्तियार किया, उसकी अक्लमंदी को बादशाह कॉम्प्रीहेंड ना कर सका, समझ ना सका। ठीक है जी, तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना। इसके जी दुरुस्त ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कौन सा है जी? सी एप्रीहेंड, अंडरस्टैंड और माइंड। तो दुरुस्त ऑप्शन है सी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंड समझना, अंडरस्टैंड समझना, बोथ हैव सेम मीनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। ओके, पॉइंट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्राइफलिंग डिमांड, पूछते हुए व्हाट हार्म, हैविंग बीन आस्क्ड पूछते हुए व्हाट हार्म क्या नुकसान पैदा हो सकता था फ्रॉम सच आ ट्राइफलिंग डिमांड, ऐसी डिमांड से। ट्राइफलिंग का मतलब होता है बेकदर, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो इसके जी राइट ऑप्शंस की तरफ आते हैं जी। राइट ऑप्शन इसके कौन से हैं? ए लॉन्ग, बी कंसिस्टेंट, सी फ्रीवलस और डी है हैवी। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है फ्रीवलस। फ्रीवलस का मतलब है स्टूडेंट्स बेकदर, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इस पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 11 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 क्या है जी? द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है जुल्म, बेरहमी। फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद। कहते हैं ये जो बेरहमी की बुनियाद है या जुल्म की जो बुनियाद है, वॉज स्मॉल, वो थोड़ी थी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, सेड द किंग, बादशाह ने कहा। और ये बादशाह था नौशेरवां। ठीक है, नौशेरवां बादशाह ने कहा इस दुनिया में जो जुल्म की बुनियाद थी वो क्या थी? स्मॉल थी, थोड़ी थी। ऑपरेशन चीज़ का एक्यूरेट जो सिनोनिम्स है वो देखते हैं क्या है। ऑपरेशन एक्यूरेट ऑप्शन ए देखते हैं जी। ए इसका मजीद डिप्रेशन है, इम्प्रेशन है, एक्सप्रेशन है और डी है स्टूडेंट्स क्रूल्टी। ओके, तो क्रूल्टी का मतलब भी होता है जी बेरहमी, जुल्म, इसलिए हम डी पर टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको पॉइंट की समझ आ गई। यानी कि नौशेरवां बादशाह ने कहा था कि दुनिया में जो जुल्म की बुनियाद थी वो थोड़े से शुरू हुई, इसलिए थोड़े को ना रोका गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया? बढ़ता गया। ठीक है, और आज बड़े बड़े जुल्म जो हैं वो दुनिया में हो रहे हैं। तो ये जो है ना, इसलिए ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है जुल्म, और जुल्म यानी कि डी ऑप्शन। ओके, पॉइंट नंबर 12 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। Whoever enlarged it so that reached its present magnitude is at fault. Whoever enlarged it, जिसने भी इसको बढ़ाया, ताकि reached its present magnitude, ताकि इसके मौजूदा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़। ठीक है, यानी कि वो जो गलती पर जो क्या कहते हैं मौजूदा जो सूरत हाल है, ठीक है, साइज़ है, उसको उस तक पहुंचा जा सके।
तो मैग्नीट्यूड का जी एक्यूरेट जो सिनोनिम है वो है ए सिचुएशन, बी साइज, सी कंडीशन, डी नेचर। जो एक्यूरेट है वो है स्टूडेंट साइज। ओके, तो ये है, इस पर टिक कर देंगे। बोथ हैव सेम मीनिंग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 13। अ किंग फेल सीरियसली, एक बादशाह सख्ती से बीमार पड़ गया। एंड ऑल होप्स, और तमाम उम्मीदें उसके ठीक होने की वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई, गायब हो गई। ठीक है जी, वैनिश का मतलब होता है ख़त्म होना या गायब होना। ओके, किंग फेल सीरियसली, एक बादशाह बहुत बीमार पड़ गया। एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की तमाम उम्मीदें वैनिश हो गई, ख़त्म हो गई, गायब हो गई। तो जी इसके दुरुस्त ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टर्निश्ड, बी डिसअपेयर्ड, सी डिस्क्लोज्ड, और डी है डिसकॉन्टिन्यू। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट है ऑप्शन वो है वैनिश। वैनिश कहते हैं ख़त्म होना, गायब होना। और इसका जी डिसअपेयर। ओके, इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है डिसअपेयर, गायब होना, ख़त्म होना। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 14। इट इज़ रिलेटेड डैट, ये बात मुतलका है कि डियर वॉज बींग रोस्टेड, एक हिरन को भुना जा रहा था। फॉर नौशेरमा, नौशेरमा बादशाह के लिए। ठीक है, रिलेटेड का मतलब होता है जी बताया जाना। ठीक है, बयान करना, यानी कि ये बात बयान की जाती है, ये बयान किया जाता है। ठीक है, तो रिलेटेड का मतलब होता है बयान करना, ताल्लुक भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑथेंटिक इसका मतलब है वो है बयान करना। ओके, ये बात बयान की जाती है। ठीक है, रिलेटेड का जो एक्यूरेट सिनोनिम्स है वो देखते हैं वो क्या है। अनाउंस्ड, नरेटेड, गिवन और वैलिड। तो बयान करने का जी जो दुरुस्त सिनोनिम है वो है जी नरेटेड, इसलिए हम बी पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं। द काजी इशूड अ डिक्री, डिक्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स हुक्म, फरमान। काजी ने हुक्म, फरमान जारी किया। ठीक है, काजी ने हुक्म या फरमान जारी किया। टू शेड द ब्लड, खून बहा दो, ऑफ अ पर्सन, नौजवान का, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए।
बादशाह की सेहत के लिए नौजवान लड़के का खून बहा दो, काजी ने जारी कर दिया फरमान या हुक्म। तो डिक्री का जी सिनोनिम जो एक्यूरेट है वो देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन वारंट, बी ऑप्शन पोस्टर, सी ऑप्शन जजमेंट, डी ऑप्शन है जी कार्ड। तो जी सी ऑप्शन जो है स्टूडेंट, सी ऑप्शन ठीक है, ये आपका एक्यूरेट है। बोथ हैव सेम मीनिंग्स। ओके, तो ये है जी इसका राइट सिनोनिम्स। पॉइंट नंबर 16 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर। स्टूडेंट्स ऑल्टर का मतलब है कुर्बान गाह, ठीक है। लड़के को लाया गया कुर्बान गाह की तरफ। एंड द एग्जीक्यूशनर, जल्लाद। एग्जीक्यूशनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जल्लाद। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, लड़के को कुर्बान का लाया गया और जल्लाद को हुक्म दिया गया टू स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब होता है स्टूडेंट कत्ल करना, कि कत्ल कर दो लड़के को, ठीक है जी। तो स्लॉटर का जी सिनोनिम देखते हैं इसका क्या है जी एक्यूरेट। ए ब्रिंग, ए ब्रिंग, बी बैंड, सी कंट्रोल और डी है स्ले। स्ले का मतलब भी है कत्ल करना, इसलिए जी दुरुस्त ऑप्शन पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, स्ले का भी मतलब कत्ल करना, स्लॉटर का भी मतलब कत्ल करना, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। ओके, इसलिए इस पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। पॉइंट नंबर 17 स्टूडेंट, आ सन लुक्स एट द अफेक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स। एक लड़का देखता है अपने वालिदैन की मोहब्बत की तरफ। अफेक्शन का मतलब होता है शफकत या मोहब्बत, ठीक है जी। लगन, शफकत, मोहब्बत एक ही है बात। ओके, लगन, मोहब्बत। एक लड़का देखता है अपने वालिदैन की शफकत, मोहब्बत, लगन की तरफ। तो जी इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो देखते हैं। लव, मर्सी, रैथ, डी फेस। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है जी इसका ए, लगन, मोहब्बत। ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट है जी 18, आई सी नो अदर रफ्यूज। रफ्यूज का मतलब होता है जी पनाह या हिफाजत। मैं कोई दूसरी पनाह नहीं ढूंढता या कोई दूसरी हिफाजत नहीं ढूंढता बिसाइड्स अल्लाह अलमाइटी, सिवाय खुदा ताला की ज़ात के, ठीक है। यानी कि खुदा ताला की ज़ात के अलावा मैं किसी किस्म की कोई हिफाजत वगैरह या पनाह को नहीं ढूंढता। तो इसका जी सिनोनिम्स देखते हैं एक्यूरेट क्या है। ए ऑल्टरनेटिव, मुतबादल, बी पर्सन, शी शैटर, सहारा, पनाह। एक ही मीनिंग है इसका जी, शैटर, सहारा या पनाह। पैटर्न, नमूना, ठीक है। तो इसलिए जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी सी है। तो इसका जी पनाह, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ एक ही होगा, इसलिए इसको टिक कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपका जी दुरुस्त ऑप्शन है।
जी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है जी आपका द पेरेंट्स हैव एग्रीड, वालिदैन रजामंद हो गए, टू गेट माई ब्लड शेड, मेरा खून बहाने के लिए। जो वालिदैन थे वो रजामंद हो गए, टू गेट, ठीक है, मेरा खून बहा दिया जाए, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के फजूल काम के लिए। फजूल काम से मुराद, ठीक है जी, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई कदर ही ना हो, ठीक है। फजूल काम यहाँ पर आएगा जी, फजूल काम, फजूल, ओके। ए मनी, बी गॉर्बेज, सी कॉस्ट और डी है वेल्थ। तो ये है स्टूडेंट, जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो है जी गॉर्बेज। उम्मीद है आपको जी लेसन नंबर 8 के सिनोनिम्स की सबकी समझ आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। लेसन नंबर 9 के जो सिनोनिम्स हैं उसको हम अटैम्प्ट करेंगे, उसको हल करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।